तो ना हम हिंदू पैदा होते हैं, नीतीश कुमार जी के बातों से सहमत नहीं होने देता है। उन्होंने भाई अच्छा से परिभाषा को चरितार्थ किया। ये सच है कि जब हम इस धरती पर पैदा होते हैं तो ना हम हिंदू पैदा होते हैं, ना मुसलमान पैदा होते हैं, ना ईसाई पैदा होते हैं, ना सिख पैदा होते हैं, ना हम अगड़ा पैदा होते हैं, ना हम पिछड़ा पैदा होते हैं। हम सिर्फ मानव पैदा होते हैं, यहाँ करके हम अपने अपने धर्मों में चले जाते हैं। इसलिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं, वही हृदय नीतीश कुमार जी ने, हम भी थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के बातों से सहमत नहीं होने देता है। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ तब पता चला कि हम ही कुछ गलत थे और नीतीश कुमार जी अच्छे रास्ते पर थे और अच्छे रास्ते पर हैं। जब मानव संसार में संसारिक सुखों में लिप्त होता है, संसारिक मोह माया में लिप्त होता है, तभी तक उसे जात पात भेदभाव धर्म मजहब दिखाई देता है। जब वह अपने वास्तविक रूप को पहचानता है तब उसे पता चलता है कि मैं तो वो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं इस सारे लोगों में रमण करता हूँ, वही मैं ब्रह्म। और ब्रह्म किसी जात पात बना करके नहीं जाता, सबने रमण करता है, सबको एक ही प्रकार से प्रकाशित करता है, वही ब्रह्म है। तब एहसास होता है मानव को, तब हम सबों को एहसास हुआ कि ज्ञान के अभाव में इस तरह की बातें होती। लेकिन आज उस नेता नीतीश कुमार जी को समझने के बाद आत्मबल बढ़ा। जब हमारे नेता नीतीश कुमार, हम सबों के नेता नीतीश कुमार, बिहार के नेता नीतीश कुमार जो कर रहे हैं अच्छा कर, देश में शांति उसी के वजह से हो सकती है। आप मिलाइए, कुछ लोग तोड़ करके देश में राज करना चाहते हैं। क्या स्थितियां देश में हुई है, जगह जगह क्या हो रहा है देश में, देश में कौन सी स्थिति पैदा हो गई, घर घर में लड़ाई शुरू हो गया, गृह युद्ध के तौर पे जा रहा है। देश भारत को अंत के कगार पर ले जाकर के खड़ा। हम सब सोचे थे कि वही भाव होगा और सब लोगों ने मिलकर के गद्दी पर बैठाया। लेकिन उस गद्दी पर बैठने के बाद क्या शुरू हो गई, वही शुरू हो गया देश को तोड़ने और बांटने। जो देश को तोड़ने और बांटने की काम कर रहा है वही कह रहा है कि देश तोड़ने वाले लोग देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज कोई नेता निकला जो देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उस जमाने में भी जब देश आजाद हुआ था, उस समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को जोड़ने का काम किया, अखंड भारत बनाने का कार्य किया। आज वही सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज आज खड़े हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो फिर एक बार देश जोड़ने चले हैं, देश को जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। हम बिहारियों का फर्ज बनता है, जैसे नीतीश कुमार जी ने किसी जाति बिरादरी धर्म मजहब के भेदभाव के बिना कार्य किया, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के भेदभाव के कार्य किया। अब जरूरत है पूरे बिहार के लोगों को कि पार्टी और पॉलिटिक्स और भेदभाव जात भुला करके अपने भाई अपने बेटा के साथ कदम से कदम मिला करके चले और उस सोच को सफल बनाए, देश जोड़ने का कार्य करे, देश को अखंड भारत बनाने का कार्य करे, देश में शांति अमन चैन कायम करने का कार्य करे। हम सबों का फर्ज बनता है। मैं तो सभी पार्टी वालों से निवेदन करूंगा, बिहार में सभी पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूं कि नीतीश कुमार जी ने सभी पार्टी के लोगों के लिए कार्य किया और बिहार के मान सम्मान को मान देने से चोटी से ऊंचा उठाने का कोई सोच रहा है तो वो
बिहार का बेटा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी बिहार के प्रतिष्ठा को आसमान में पहुंचाया है, खोए हुए प्रतिष्ठा को वापस लाया है। अब बिहार के प्रतिष्ठा को इस दुनिया के ऊपर ले जाने की तैयारी में, भारत के शीर्ष पर ले जाने की तैयारी में नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी को क्या फरमाया है जी, बताइए। नीतीश कुमार जी के कौन बेटा है जो राजनीति करेगा, कौन पत्नी है जो राजनीति करेगी? नीतीश कुमार जी एक विराट छवि के नेता इस देश में कौन है, बताइए। कोई शादी कर लेता है और छुपा लेता है सत्ता के लिए कि हम शादी नहीं किए, और कहता है कि हम गैर विवाहित हैं, बिना विवाह के। किसके लिए छुपाएगी? नीतीश कुमार जी ने तो शादी करके बच्चा पैदा किया और सब रहते हुए विदेह हो गए। विदेह कौन होता है? जैसे ब्रह्म की ज्ञान होती है वही विदेह होता है। कहां नीतीश कुमार जी को अपने बेटा की चिंता है, अपने भाई की चिंता है, अपने पत्नी की चिंता है? वही एक देश के लीडर है जो देश को सोचते हैं, जो बिहार के मान सम्मान के लिए कार्य करते हैं, बिहार के एक एक बच्चा के लिए कार्य करते हैं, बिहार के एक एक बुजुर्ग के लिए कार्य करते हैं, बिहार के एक एक बच्चियों के लिए कार्य करते हैं, बिहार के एक एक नौजवान के लिए कार्य करते हैं, बिहार के दलितों का उत्थान करते हैं, बिहार के पिछड़ों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, बिहार के सवर्णों के लिए, गरीबों के लिए उत्थान के लिए कार्य करते हैं, बिहार के मुस्लिमों के लिए कार्य करते हैं, बिहार के हिंदुओं के लिए काम करते हैं, बिहार के ईसाइयों के लिए काम करते हैं, बिहार के सिखों के लिए काम करते हैं। कौन ऐसा नेता है जिसके हृदय में सबके लिए स्नेह हो प्रेम हो? वो देश में एक लीडर नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार जी अभी लोग कह रहे थे गठबंधन इधर से उधर कर लिए, भाई किसके लिए कर लिए? अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर लिए कि अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर लिए? किसके लिए उन्होंने किया? बिहार को क्राइम के गाल में कौन ढकेल रहा था? हम पूछना चाहते हैं, सत्ता के लोभ में, लालच में कौन क्राइम के तरफ ले जा रहा था बिहार को? साथी ला करके और बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा था? बताइए। वैसे लोगों के साथ बड़ा करके बिहार को बदनाम होने दिया जाए, यह अच्छा है कि बिहार को बदनाम होने से बचाना अच्छा है? गठबंधन छोटा है, गठबंधन छोटा है, लेकिन नीतीश कुमार जी के विचारों से सहमत हुए वे लोग तो गठबंधन में आए हैं। नीतीश कुमार जी दूसरे के विचारों से सहमत नहीं है। नीतीश कुमार जी के विचारों से जो सहमत है वो इस गठबंधन में आया है। और किस लिए आया है? बिहार में शांति, अमन, चैन कायम करने के लिए, बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आया है। हम कैसे कहें कि गलत है? लालू जी ने क्या किया, नहीं किया, और लोगों ने क्या किए, नहीं किए, उस बातों में नहीं जाना। किसी का बाप पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या उसका बेटा नहीं पढ़ सकता? ये कोई जरूरी नहीं। अनपढ़ बाप के लिए बेटा आईएएस बनता है। जब कोई व्यक्ति शांति, अमन, चैन और विकास और बिहार के मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए नीतीश कुमार जी को साथ देता है तो मैं उसका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार में शांति और अमन चैन कायम रहेगा। हर कुछ लोग सत्ता से जब बेदखल हुए हैं तो रोड पर आकर के तांडव कर रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, लूट करवा रहे हैं, बदनाम करने के लिए मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि चाहे आप जितना षड्यंत्र कर ले, जितना षड्यंत्र कर ले, बिहार के शांति, अमन, चैन को आप छीन नहीं सकते। आपके गुंडों को पताल में निकाल करके लाएंगे और रोड पर वो हालत करेंगे कि फिर दुनिया देखेगी, बिहार की जनता देखेगी कि गुंडे और अपराधियों की क्या दशा होती है। बिहार में दहशत कायम करना चाहते हैं, बिहार को क्राइम की तरफ ले जाना चाहते हैं,
नहीं होने दी जाएगी। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी है। इसलिए ऐसे मनसा रखने वाले लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा, आपको उकसाएगा, चढ़ाएगा, क्राइम करवाएगा, लेकिन रक्षा कोई नहीं करेगा। कानून की डंडा पर गिरेगी, चाहे आप पताल लोक में गिरोगे, चाहे जितने बड़े अपराधी हो गए, कहीं बच नहीं सकते हो। अब पताल लोक से निकाल करके ला करके जेल के सलाखों में घुसाएंगे हम लोग। हमारी सरकार की प्राथमिकता है और नीतीश कुमार की प्राथमिकता है। इसलिए भाइयों, बहुत बातें हैं मन में, इतनी सारी बातें हैं नीतीश कुमार जी की, इतनी सारी व्यवहार है, इतनी सारी विचार है, एक दिन में नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी सभाएं होगी, हम गांव-गांव चलेंगे, बताएंगे लोगों के बारे में कौन अच्छा है कौन बुरा है। सिवान को किसने बचाया? वही लोग बचाए थे जो लोग आज क्या क्या कह रहे थे। दरौदा में क्या हुआ, आकर के क्या किए थे, और यहां से आकर के जिन करके लोग गए, कहां है दरौदा जल रहा है, कहां बचा रहे हैं? क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपका कोई दर्द ही नहीं है, आपके साथ कोई आपका कोई लोभ भी नहीं है। आप तो सत्ता के लिए आए, अपना मलाई पीट रहे हैं, जनता मरे और लूटे गए। एक एक घर में दो दिन तक डकैती होती है, एक एक दिन में दो चार घरों में डकैती होती है। कहां गया लोग, वो कहां गए नेता? ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। अपने सत्ता के लिए कोई आता है तो उसको पहचानिए, आपके सेवा के भाव से कोई आता है उसको भी पहचानिए। सत्ता के लोभ में आने वाले लोग आपकी सेवा नहीं करेंगे, अपना सत्ता सिद्ध हुआ और घर चलेंगे। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उसमें कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं सभी अपने मित्रों से कहूंगा कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, अपने हृदय से पूछने की जरूरत है, मेरे लिए कौन क्या किया है या कौन क्या कर सकता है, और कुछ करके कार्य करने की जरूरत है। ये सदस्यता अभियान सभी जो पिछले लोग सभी हमारे साथी जनता दल से जुड़े हैं वो नवीकरण कर लेंगे। आसपास में कोई जनता दल परिवार में करना चाहता है उनको भी आदर सहित जोड़ेंगे और जोड़ करके यह परिवार को बड़ा बनाएंगे। क्योंकि इस परिवार के मुखिया का हृदय बड़ा है लेकिन संगठन छोटा है। जब हृदय बड़ा है, वो आदमी बड़ा हृदय करके काम करता है, तो संगठन भी बड़ा होना चाहिए। हम अपने प्रखंड अध्यक्ष से कहेंगे कि अपने नेता के हृदय के बराबर संगठन को कर देंगे। जब नेता हमारे किसी जात पात से भेदभाव नहीं करते, जब हमारे नेता किसी धर्म मजहब से भेदभाव नहीं करते, तो हम लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी सबको जोड़े, सबको जोड़े। और एक बात और मैं दोहराना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ता है तो निराश न बैठे, सही बात हो, सही काम हो, आप लोगों के दुख सुख में रहें। अगर किसी को कोई दुख होती है, तकलीफ होती है, तो आप जाकर के पूछे उनसे, आप ही तो हैं जनता दल के लिए, जाकर के उनको पूछे, पूछ करके उनके दर्द को सहाराने का कार्य करें। आपसे होता है आप सहाराएं, आपसे नहीं होने वाला है अध्यक्ष से कहें, अध्यक्ष जी से नहीं होने वाला हमसे कहें, हमसे नहीं होने वाला होगा हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आप फिर नहीं बैठे, सिर्फ काम बनाइए, लोगों से जुड़िए, लोगों से जुड़े रहिए। आपके पड़ोस में कोई घटना करती है, आपको पता नहीं होता है, इससे पता चलता है कि आप सक्रिय नहीं। राजनीतिक व्यक्ति करता क्या है, घर में थोड़ा बैठता। राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति करना होता है, राजनीति करने में लोगों के दुख सुख में जाना पड़ता है, और दुख सुख में नहीं जाइएगा तो आपको कौन
पहचानेगा कि आप प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, आप बूथ अध्यक्ष है। दिन भर वोट मांगने जाइएगा, एक दिन में कोई आपसे प्रेम थोड़े करेगा। प्रेम एक दिन में नहीं होता। प्रेम का परिभाषा ही है, प्रेम अनंत होता है, प्रेम अनंत होता है। प्रेम दुख और सुख को एहसास कराता है, दुख में सुख में लोगों को पहचान कराता है प्रेम। तो इस तरह के एक्टिविटी नहीं होगी तो एक दिन में तो राजनीति होती नहीं। राजनीति व्यक्ति को कुछ करते रहता है, घर में बैठता नहीं है, अपना भी काम कीजिए। 2 मिनट का समय निकाल कर लोगों को दुखते हालचाल भी पूछ लीजिए। आप जाइए तो हमको भी बात करा दीजिए, एक बार फोन करके हमसे भी बात करा दीजिए। जो नेताजी भी बात करना चाहते हैं वो बातें हमको पहले बता दीजिए, इनके यहाँ आए हैं, ऐसी ऐसी घटना घटी है और आप भी थोड़ा सा बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो भाई हम बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो अध्यक्ष से बात करा दीजिए। अध्यक्ष पूछे कि हम जनता दल के अध्यक्ष हैं, आपके यहाँ घटना घटी है कि ना, अपनी बर्बाद है। राजनीति का बात क्या होता है, पाठ क्या होता है, यही तो होता है। किसी के घर में दुख है, किसी के सुख है, नहीं पहुंच पाए, फोन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इतना तो कर सकते हैं। फोन को लगा करके कहेंगे भैया आपके यहाँ छठियार था, हम नहीं आ पाए, हम बड़ी व्यस्त थे, कहीं दूसरे जगह है, हम नहीं आ पाए, लेकिन आपके यहाँ का भोज मेरा बाकी, हम आएंगे तो जरूर आएंगे आपके यहाँ मिठाई खाने, आपके खुशी में शरीक होंगे। ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक काम है, ये करना चाहिए। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे अगर पार्टी के पदाधिकारी बनकर के नाम कमाना चाहते हैं तो ठीक नहीं। राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करता है, और राजनीति करता है तो सत्ता के लिए करता है, तो सत्ता पाता है तो लोगों के कल्याण के लिए पाता है, मलाई काटने के लिए सत्ता नहीं। तो इसलिए इस तरह की राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी होनी ही चाहिए। देखिए कि कल से लोग आपसे बड़ा कोई पार्टी नहीं होगी जब इस तरह की एक्टिविटी आप अपने अंदर लाइएगा। आपसे आशा